लॉकडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कई सारे तथ्यों पर हम बात करते हैं, कई सारी बातों पर, कई सारी मसलों पर चर्चा होती है, लेकिन इस बार 2025 का चुनाव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा इस वक्त तीसरे मोर्चे के तौर पर भी कुछ चेहरे सामने नजर आ रहे हैं, जो फिलहाल बिहार की राजधानी में अनशन कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे बीपीएससी अनशन में जेल जाते हैं, फिर वो मतलब अरेस्टिंग होती है, निकल जाते हैं, बगैर शर्त को उनको छोड़ दिया जाता है। किस तरीके से? देखिए, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। प्रकरण शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। मैं छात्र युवा आंदोलन से निकला व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ छात्र युवा आंदोलन की मांग क्या होती है। हम जब आंदोलन में जाते थे तो हमारी पहली मंशा होती थी कि विपक्ष के दल हमें समर्थन दे, नेता हमें समर्थन दे, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बैठ ना जाए, अपना झंडा बैनर न लगा दे। तेजस्वी जी ने उस मर्यादा का निर्वहन किया। मैं किशनगंज में उनके साथ था। तकरीबन 1-1:15 बजे रात को उन्होंने अभ्यर्थियों से बात की और अगले दिन जैसे ही पटना पहुंचे, उनके पास पहुंचे, उन्हें हर तरह का भरोसा दिया। क्या किया हमने और कौन सी चीजें की, इसका ढिंढोरा अगर हम पीटेंगे हम भी बाकियों जैसे दिखेंगे। वो तेजस्वी जी की मंशा नहीं है। रिलीफ दिलाना है इन अभ्यर्थियों को, इनके साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय का प्रतिकार होगा और ये इस अन्याय का प्रतिकार तमाशे से नहीं होगा, सरकार पर दबाव होगा। और उन्होंने यहां तक सोचा है कि इस पूरे बैच को मैसिव रिलीफ दिया जाएगा और साथ ही साथ बीपीएससी को ओवरहॉल किया जाएगा। इतना मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं अपने नेता तेजस्वी जी की तरफ से। लगातार हम देख रहे हैं कि सीमांचल एक सेंटर पॉइंट हमेशा से बिहार के लिए रहा है, क्योंकि ये एक सीमावर्ती क्षेत्र भी है और राजनीति की कई पटकथा यहाँ से दिखती है। आप इस बार सीमांचल में राजद किस तरह? आप इसको सेंटर पॉइंट मत कहिए, वो हृदय स्थली है। हृदय स्थली है और हृदय जो होता है वो शरीर का शायद सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि हृदय गति रुकती है तो शरीर ठहर जाता है। सीमांचल हमारा हृदय है और इस बात को लालू जी समझते हैं, तेजस्वी जी समझते हैं। और आपको यकीन दिलाऊं, बीते बार भी जो हुआ था वो चीजें जिस वो लोग मीडिया में लोगों ने लिखा ना, वो सच उस रूप में नहीं है। हम लोगों से लगातार संवाद में हैं। मेरी पार्टी ने अलग अलग स्तर पर लोगों को रखा है। मुझे खुद यहाँ का प्रभार दिया है पूरे प्रमंडल का, और हमारी पूरी कोशिश होगी जो तेजस्वी जी का कमिटमेंट है, माई बहन मान योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली, साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन उसके दायरे को 400 से 1500, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए वो अलग से सोच रहे हैं, बहुत जल्द वो इसकी भी घोषणा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हृदय के अंदर ऐसी तरंगों को जगह ना देना जिससे हृदय की गति प्रभावित हो। हम यहाँ के सौहार्द को बरकरार रखना अपनी प्राथमिकता समझते हैं। तो 35 सालों से ये हृदय स्थली सबसे पीछे रह रहा है। आपने अगर सुना होगा, तेजस्वी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी और कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी फर्स्ट टू प्रायोरिटीज होगी, बाकी योजनाओं के अलावा। हम आपको यकीन दिलाते हैं, मैं आपके बीच फिर आऊंगा, आप हमसे फिर पूछिएगा, सरकार आते ही ये हमारी टॉप मोस्ट प्राथमिकता होगी। एक खास चीज है जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा में आया था, इस सीमांचल के कुछ हिस्सों को और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की बात थी। क्या सीमांचल को राजनीतिकरण भी किया जा रहा है? ये किसी व्यक्ति विशेष की, जो केंद्र में बड़े मंत्री हैं, उनके दिमाग की उपज थी, लेकिन 240 के आंकड़े ने सब ठीक कर दिया। सर, एक आखिरी सवाल है, सीमांचल को लेकर आपने बताया कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक प्लान है, लेकिन अब तक चाहे आप सरकार में रहे हो, चाहे 17 महीने में भी आए हो, लेकिन सीमांचल इतनी बदहाल स्थिति में हम आखिरी बार फुल फ्लेजेड सरकार में कब? 17-18 साल पहले, ठीक है। उसके बाद जब हम आए, जब पिछली बार तेजस्वी जी से आग्रह किया नीतीश जी ने 22 में कि मेरी पार्टी को बीजेपी खत्म कर रही है, तेजस्वी जी नहीं आना चाह रहे थे। वो जानते थे इनका मूल चरित्र
लेकिन नौकरी के मसले पर उनको फ्री हैंड की गारंटी जब मिली तो नौकरी मिली 5 लाख। पूरे देश में नौकरी का विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हठधर्मी व्यक्ति ने नौकरी पे बोलना शुरू किया। अब तो 250 अपॉइंटमेंट लेटर भी कहीं जुगाड़ होता है, जो रेगुलर है उसको भी खुद ही बांटने जाते हैं। कल को प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलेगा, उसको भी खुद बांटेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है, आखिरी हम तकरीबन 18-20 साल पहले थे, हमारी फुल फ्लेजेड सरकार आने दीजिए। कई सारी चीजें तेजस्वी जी के जहन में थी डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि नीतीश जी के नेतृत्व में हम सरकार में थे, हमारी फुल फ्लेजेड सरकार नहीं थी। हम उन सारी चीजों को दुरुस्त करेंगे, ये तेजस्वी जी। तो 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। सीमांचल में पिछले चुनाव में हमने देखा एआईएमआईएम की काफी एक अलग भूमिका नजर आई, 5 सीट की तरह से बात लगी कि बाकी के 4 आपके साथ चले गए। इस बार क्या एआईएमआईएम देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, एमआईएम की जीत नहीं थी। एमआईएम की जीत इसलिए नहीं थी, उस जीत का वो आकलन करते, तो वो व्यक्तियों की थी, लोकल फैक्टर्स की थी, और हमने सब चीजों को एक एक करके उस पर काम किया। ओवैसी साहब के साथ कोई रंजिश नहीं, लेकिन ओवैसी साहब के साथ दिक्कत क्या होती है, तो उनके कुछ फैसले फासला बढ़ाते, जो मैंने वहां भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें फासला नहीं बढ़ाना, फासला खत्म करना जातियों के बीच, समुदायों के बीच। और वो चीज हमारे नेता, हमारी पार्टी, हम प्रतिबद्ध हैं। इसलिए एमआईएम के लिए कोई स्पेस 25 में मैं नहीं देख रहा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव खुद को महागठबंधन का हिस्सा मान रहे हैं, कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में या फिर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। राजद किस तरह देख रहे हैं? अब देखिए, बड़ा भाई छोटा भाई ये सब शब्दावली मैं उचित भी नहीं मानता हूँ, ये मीडिया की फेवरेट शब्दावली है। हमारा मानना है कोई भी दल अपने आधार से जाना जाता है, और राष्ट्रीय जनता दल के आधार के दूर दूर तक कोई पास नहीं है, दूर दूर तक कोई पास नहीं है। तो जिस पार्टी के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, उस पार्टी को भी पता है कि महती भूमिका किसकी होनी है। सर, आखिरी सवाल, नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, राजद का ये मेरे देखिए, नीतीश जी जितनी चीजें अभी बिहार में हो रही हैं, उनके संज्ञान में है या नहीं, ये खुद शुभा का विषय है। एक व्यक्ति विशेष जो सेवानिवृत्त है वो चला रहे हैं, ऐसे में वो इधर जाएं उधर जाएं, जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं उधर कभी नहीं जाएंगे, जब इधर से उधर जाते हैं तो कहते हैं इधर कभी नहीं आएंगे। इतने इधर उधर में हम किधर जाएं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे मनोज झा, सांसद राज्य। ठीक है, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम।